सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये प्रदेश की जनता का है। हमारे व्रत त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं बल्कि वैदिक घड़ी से है। ये बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण के दौरान कही। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि अपने मोबाइल में वैदिक घड़ी डाउनलोड कर लें। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम हाउस पर लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया लोकार्पण। विश्व की पहली घड़ी बताएगी भारतीय काल गणना। वैदिक घड़ी में 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त। मोहन बोले, सीएम हाउस मेरा नहीं है, जनता का है। मंत्रियों से कहा, सभी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास सीएम हाउस के प्रवेश द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। इस घड़ी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यह विश्व की पहली घड़ी है जो भारतीय काल गणना पद्धतियों पर आधारित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में पारंपरिक 24 घंटे की जगह पर 30 मुहूर्त होते हैं, जिनमें प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को मापती है और पंचांग, नक्षत्र, योग, करण, व्रत, त्योहार, मौसम, ग्रह नक्षत्र स्थिति, शुभ मुहूर्त और कृषि संबंधित भविष्यवाणियों जैसी जानकारी प्रदान करती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वैदिक घड़ी का मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं। काल गणना की दृष्टि से लेकर आज समय में काल गणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी। हमारे व्रत त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते, संयोग से अंग्रेजी तिथि पड़ती है, इसलिए हम अंग्रेजी तिथि से मान लेते हैं। संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें, प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान, कौशल, विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके
हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये 9 करोड़ जनता का हाउस है। कालगणना के केंद्र हो सकता है उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की जानकारी राजधानी भोपाल और दिल्ली में भी होना चाहिए। सभी मंत्री अपने मोबाइल में वैदिक घड़ी डाउनलोड कर लें। ऐप के माध्यम से मोबाइल पर घड़ी मिल जाएगी। खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती। इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे, अपन तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोली दाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये घड़ी भारतीय समय पद्धतियों को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम है। इस घड़ी के साथ ही एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। ये ऐप 179 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता वैदिक समय, सूर्योदय, अस्त, 30 मुहूर्तों की जानकारी, शुभ अशुभ मुहूर्त, मौसम की जानकारी, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, GMT और IST समय जान सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।